And as a Sai devotee, I would like to share a few points. I also read Satcharitra several times. To me, Sai Satcharitra is a holy scripture like Bhagavad Gita, like Upanishads for all Hindus. And more than that, the Sai Satcharitra, the life story, life experiences, life leelas of Shirdi Baba are described in that book. This is important for all the readers because these stories happened in less than 100 years ago. These are not like Puranas where they happened many thousands of years ago. So this is something that you can narrate to your current happenings, lifestyles, life experiences. So this is very close to my heart, Satcharitra, and the recital of that, as Visyogi Swamiji mentioned, will bring you, when you read, into Sai magnetism, Sai power. So all the thoughts will be purified. Whatever you think like Baba is thinking, and experiences like Baba is experiencing. So to me, Sai Satcharitra is one of the greatest scriptures that I encourage everyone to follow this serial every week and also take the book and read. One of the things I noticed while reading several times, each time you read, it gives a different higher level of meaning to Baba telling you about how to deal with our life every day, day to day, your employment, your family. This is like Krishna saying to Arjuna and all the devotees through Bhagavad Gita, Baba is like Krishna, Baba is like Rama, and Baba is like all deities that we know of from Hindu scriptures. So what I found out, Baba has taken you to different levels of understanding in this Satcharitra book. For those first time readers, those who are learning to know about Baba, this gives you like any other story book. The next time you read, you go into little more in depth, then he will realize you can attain salvation or you can go close to divine. श्री साई सच्चरित्र पारायण अध्याय 2। ग्रंथ लेखन का ध्येय कार्य आरंभ में असमर्थता और साहस, गर्मा गर्म बहस, अर्थपूर्ण उपाधि केमाड़पंथ, गुरु की आवश्यकता। पिछले अध्याय में ग्रंथकार ने अपने मौलिक ग्रंथ श्री साई सच्चरित्र, जो मूलतया मराठी भाषा में लिखा गया था, उसमें उन कारणों पर प्रकाश डाला था जिनके द्वारा उन्हें ग्रंथ रचना के कार्य को शुरू करने की प्रेरणा मिली। अब वो ग्रंथ पठन के योग्य अधिकारियों और अन्य विषयों का इस दूसरे अध्याय में विवेचन करते हैं। ग्रंथ लिखने का हेतु, किस प्रकार विषुचिका हैजा के रोग के प्रकोप को आटा पिसवाकर और उसको ग्राम के बाहर फेंकवा कर रोका और उसका उन्मूलन किया, बाबा की इस लीला का प्रथम अध्याय में वर्णन किया जा चुका है। मैंने और भी लीलाएं सुनी जिनसे मेरे हृदय को अति आनंद हुआ और यही आनंद का स्रोत काव्य रूप में प्रकट हुआ। मैंने ये भी सोचा कि इन महान आश्चर्यजनक लीलाओं का वर्णन बाबा के भक्तों के लिए मनोरंजक और शिक्षाप्रद सिद्ध होगा और उनके पाप
समूल नष्ट हो जाएंगे। इसलिए मैंने बाबा की पवित्र जीवन गाथा और उनके मधुर उपदेशों का लेखन प्रारंभ कर दिया। श्री साई की जीवनी न तो उलझनपूर्ण है और न संकीर्ण ही, वरन सत्य और आध्यात्मिक मार्ग का वास्तविक दिग्दर्शन करवाती है। कार्य प्रारंभ करने में असमर्थता और साहस। श्री हेमाड पंत को यह विचार आया कि मैं इस कार्य के लिए उपयुक्त पात्र नहीं हूं। मैं तो अपने परम मित्र की जीवनी से भली भांति परिचित नहीं हूं और न ही अपनी प्रकृति से। तब फिर मुझ सरीखा मूढ़मती भला एक महान संत पुरुष के जीवन को लिखने का दुस्साहस कैसे कर सकता है। अवतारों की प्रवृत्ति के वर्णन में वेद भी अपनी असमर्थता प्रकट करते हैं। किसी संत का चरित्र समझने के लिए स्वयं को पहले संत होना नितांत आवश्यक है। फिर मैं तो उनका गुणगान करने के सर्वथा अयोग्य ही हूं। संत की जीवनी लिखने में एक महान साहस की आवश्यकता है और कहीं ऐसा न हो कि चार लोगों के सामने हास्य का पात्र बनना पड़े। इसलिए श्री साई बाबा की कृपा प्राप्त करने के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। महाराष्ट्र के संत श्रेष्ठ श्री ज्ञानेश्वर महाराज का कथन है कि संत चरित्र के रचयिता से परमात्मा अति प्रसन्न होता है। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि साधु चरित शुभ सरिस कपासु निरस विशद गुणमय फल जासु, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंद नहीं जेहि जग जस पावा। भक्तों को भी संतों की सेवा करने की इच्छा बनी रहती है। संतों की कार्य पूर्ण करा लेने की प्रणाली भी विचित्र है। यथार्थ प्रेरणा तो संत ही किया करते हैं। भक्त तो निमित्त मात्र या कहिए कि कार्य पूर्ति का एक यंत्र मात्र है। उदाहरण के लिए शक संवत 1700 में कवि महीपति को संत चरित्र लिखने की प्रेरणा हुई। ईश्वर ने संतों में अंत प्रेरणा पैदा की और कार्य पूर्ण हो गया। इसी प्रकार शक संवत 1800 में श्री दासगणु की सेवा स्वीकार हुई। महीपति ने 4 काव्य रचे, भक्त विजय, संत विजय, भक्त लीलामृत और संत लीलामृत। और दासगणु ने केवल 2, भक्त लीलामृत और संत कथामृत, जिसमें आधुनिक संतों के चरित्रों का वर्णन है। भक्त लीलामृत के अध्याय 31, 32 और 33 और संत कथामृत के 57वें अध्याय में श्री साई बाबा की मधुर जीवनी और अमूल्य उपदेशों का वर्णन सुंदर और रोचक ढंग से किया गया है। इसका उद्धरण श्री साई लीला पत्रिका के अंक 11, 12 और 17 में दिया गया है। पाठकों से इनको पढ़ने का अनुरोध है। इसी तरह श्री साई बाबा की अद्भुत लीलाओं का वर्णन एक बहुत सुंदर छोटी सी पुस्तिका श्री साईनाथ भजन माला में किया गया है। इसकी रचना बांद्रा की श्रीमती सावित्री बाई रघुनाथ तेंदुलकर ने की थी। श्री दासगणु महाराज ने भी श्री साई बाबा पर मधुर कविताओं की रचना की है। एक और भक्त अमीदास भवानी मेहता ने भी बाबा की कुछ कथाओं को गुजराती में प्रकाशित किया है। साई प्रभा नाम की पत्रिका में भी कुछ लीलाएं शिरडी के दक्षिणा भिक्षा संस्थान द्वारा प्रकाशित की गई हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि जब श्री साईनाथ महाराज के जीवन पर प्रकाश डालने वाला इतना साहित्य उपलब्ध है ही, फिर और एक साई चरित्र रचने की आवश्यकता ही कहां पैदा होती है। इसका उत्तर केवल यही है कि श्री साई बाबा की जीवनी सागर की तरह अगाध, विस्तृत और अथाह है। अगर उसमें गहरे गोते लगाए जाएं तो ज्ञान और भक्ति रूपी अमूल्य रत्नों की सहज ही प्राप्ति हो सकती है, जिनसे मुमुक्षुओं को बहुत लाभ होगा। श्री साई बाबा की जीवनी, उनके दृष्टांत और उपदेश महान आश्चर्य से परिपूर्ण हैं। दुख और दुर्भाग्यग्रस्त मानवों को इनसे शांति और सुख प्राप्त होगा और लोक और परलोक में श्रेयस की प्राप्ति होगी। यदि श्री साई बाबा के उपदेशों का, जो कि वैदिक शिक्षा के समान ही मनोरंजक और शिक्षाप्रद हैं, ध्यान पूर्वक श्रवण और मनन किया जाए तो भक्तों को अपने मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाएगी, अर्थात ब्रह्म से अभिन्नता, अष्टांग योग की सिद्धि और समाधि आनंद आदि की प्राप्ति सरलता से हो जाएगी। ये सोचकर ही मैंने चरित्र की कथाओं को संकलित करना प्रारंभ कर दिया। साथ ही यह विचार भी आया कि मेरे लिए सबसे उत्तम साधना भी केवल यही है।
जो भोले भाले प्राणी श्री साईं बाबा के दर्शनों से अपने नेत्र सफल करने के सौभाग्य से वंचित रहे हैं, उन्हें ये चरित्र अति आनंददायक प्रतीत होगा। अतः मैंने भी अपना अहंकार उनके श्री चरणों पर न्योछावर कर दिया। मैंने सोचा कि अब मेरा पथ अति सुगम हो गया है और बाबा मुझे इहलोक और परलोक में सुखी बना देंगे। मैं स्वयं बाबा की आज्ञा प्राप्त करने का साहस नहीं कर सकता था, अतः मैंने श्री माधव राव उपनाम श्यामा से, जो कि बाबा के अंतरंग भक्तों में से थे, इसके लिए प्रार्थना की। उन्होंने इस कार्य के निमित्त श्री साईं बाबा से विनम्र शब्दों में इस प्रकार प्रार्थना की, ये अन्ना साहिब आपकी जीवनी लिखने के लिए अति उत्सुक हैं, परंतु आप कृपया ऐसा न कहना कि मैं तो एक फकीर हूं और मेरी जीवनी लिखने की आवश्यकता ही क्या है। आपकी केवल कृपा और अनुमति से ही ये लिख सकेंगे, अथवा आपके श्री चरणों का पुण्य प्रताप ही इस कार्य को सफल बना देगा। आपकी अनुमति और आशीर्वाद के अभाव में कोई भी कार्य यशस्वी नहीं हो सकता। ये प्रार्थना सुनकर बाबा को दया आ गई। उन्होंने आश्वासन और ऊदी देकर अपना वरद हस्त मेरे मस्तक पर रखा और कहने लगे, इन्हें जीवनी और दृष्टांतों को एकत्रित कर लिपिबद्ध करने दो, मैं इनकी सहायता करूंगा। मैं स्वयं ही अपनी जीवनी लिखकर भक्तों की इच्छा पूर्ण करूंगा, परंतु इनको अपना अहम त्याग कर मेरी शरण में आना चाहिए। जो अपने जीवन में इस प्रकार आचरण करता है उसकी मैं अत्यधिक सहायता करता हूं। मेरी जीवन कथाओं की बात तो सहज है, मैं तो इन्हें घर बैठे अनेक प्रकार से सहायता पहुंचाता हूं। जब इनका अहम पूर्णतः नष्ट हो जाएगा और खोजने पर लेश मात्र भी नहीं मिलेगा, तब मैं इनके अंतःकरण में प्रकट होकर स्वयं ही अपनी जीवनी लिखूंगा। मेरे चरित्र और उपदेशों के श्रवण मात्र से ही भक्तों के हृदय में श्रद्धा जागृत होकर सरलता पूर्वक आत्मानुभूति और परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। ग्रंथ में अपने मत का प्रतिपादन और दूसरों का खंडन और अन्य किसी विषय के पक्ष या विपक्ष में व्यर्थ के वाद विवाद की कुचेष्टा नहीं होनी चाहिए। There is a segment for devotee experiences. So he came to Baldwin Mandir and a lot of devotees shared their experience, which will be recorded and then aired later on. So if anybody wants to share your experience with Baba, please don't feel shy. If Baba is instructing you to do that, you can send your experience to our email here. That as soon as you enter in this premises, you do feel the presence of Baba, and if you were in some sort of anxiety or there was any kind of restlessness, as soon as you enter and you spend 2-3 minutes, there is immediate sense of peace in your heart, which cannot come from any other place other than the divine touch or the glory of the infinite that we have here in the form of Shirdi Sai Baba. Shirdi Sai, Shirdi Sai, Vishwa Sai, Vishwa